हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। बात अगर पौराणिक काल की जाए तो उस समय संदेशवाहक के तौर पर जो सबसे ज्यादा प्रमुख थे वो थे नारद मुनि और उनके आराध्य देव थे भगवान विष्णु। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि नारद मुनि ने अपने आराध्य देव विष्णु जी को ही श्राप दे दिया और ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेकर देवी सीता से वियोग सहना पड़ा था। आज इस वीडियो में हम आपको नारद मुनि और भगवान विष्णु से जुड़ी एक कहानी शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद मुनि बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी मुनि हुए, जिनके ज्ञान और तपस्या की प्रशंसा माता पार्वती भी करती थी। एक बार जब माता पार्वती भगवान शिव से नारद मुनि के ज्ञान की प्रशंसा करने लगी तो शिव जी ने बताया, नारद मुनि बड़े ही ज्ञानी और तपस्वी हैं, पर किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद मुनि को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा। ये सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ और भगवान शिव से पूरा कारण जानना चाहा। तब भगवान शिव ने नारद मुनि और भगवान विष्णु की कथा सुनाई, जो कि इस प्रकार से है। देव ऋषि नारद को एक बार इस बात का अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। ऐसा विचार लिए वे अपने पिता श्री ब्रह्मदेव जी के पास गए और ब्रह्मदेव जी के पास जाकर उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया और बोले, हे पिताश्री, आपके आशीर्वाद से मैंने आज काम, क्रोध, मद और लोभ सब पर विजय हासिल कर ली है। ब्रह्मदेव नारद मुनि की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, तुमने मुझसे तो कहा, पर भगवान शिव से इस बात की चर्चा कदापि न करना। पिताश्री की बात सुन नारद मुनि बोले, ठीक है पिताश्री, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। और नारद मुनि प्रणाम कर वहाँ से प्रस्थान कर शिवलोक की ओर चले। और नारद मुनि के मन में उथल पुथल हुई कि कब शिवलोक पहुँचे और कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंचकर उनको भी प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं, और बोले, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैंने आज काम, क्रोध, मद और लोभ सब पर विजय हासिल कर ली है। शिव जी नारद मुनि की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझसे तो कहा, पर भगवान विष्णु से इस बात की चर्चा कदापि न करना। शिव जी की बात सुन नारद मुनि बोले, भगवान, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। और नारद मुनि प्रणाम कर वहाँ से प्रस्थान कर विष्णु लोक की ओर चले। और नारद मुनि के मन में उथल पुथल हुई कि कब विष्णु लोक पहुँचे। इसके बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी को प्रणाम कर बोले, प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, नारद, बताओ कैसे आना हुआ। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैंने आज काम, क्रोध, मद और लोभ सब पर विजय हासिल कर ली है। विष्णु जी नारद मुनि की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, नारद, आप तो खुद एक ऋषि हैं, आपके पास काम, क्रोध, मद और लोभ कैसे आ सकते हैं। विष्णु जी की बात सुन नारद मुनि बोले, प्रभु, आप अब जाने की आज्ञा दें। और वहां से प्रस्थान कर गए। नारद मुनि के जाने के बाद भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद का अभिमान तो तोड़ना ही होगा, यह शुभ लक्षण नहीं है। जब नारद मुनि कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया, जहां किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए।
यह सब श्री हरि की माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बनाया। नारद भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। हरि का दूसरा अर्थ वानर भी होता है। नारद ये बात नहीं जानते थे। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था कि हरि का रूप देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी। उस स्वयंवर में भगवान शिव के 2 गण भी थे। वे यह सभी बातें जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर यह सब देख रहे थे। तब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो वानर के मुख वाले नारद जी को देखकर बहुत क्रोधित हुई। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में वहां आए। सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देखिए। नारद के रूप को देखकर उनकी हंसी उड़ाई गई तो उन्होंने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आया। जब नारद जी ने अपना चेहरा वानर के समान देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नारद मुनि ने उन शिवगणों को अपना उपहास उड़ाने के कारण राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। शिवगणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और क्रोधित होकर उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि को श्राप दिया। जिस तरह आज मैं स्त्री का वियोग सह रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म में लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा ही हो और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कटु वचनों और व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। परंतु दयालु श्री हरि ने नारद को क्षमा करते हुए कहा कि ये उनकी ही माया थी। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, अतः तुम शोक ना करो। इस प्रकार नारद मुनि को ढांढस बताकर विष्णु वहां से चले गए। उसी समय वहां भगवान शिव के गण आए, जिन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था। उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लेकर सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप में तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। नारद मुनि के इन्हीं श्रापों के कारण उन शिव गणों ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और श्री राम के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु को स्त्री वियोग सहना पड़ा। तो ये थी कथा कि नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने लिया राम के रूप में जन्म। ये कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और कौन सी कथा आप सुनना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। राधे राधे।